बहुत शुक्रिया आपका भी, और ख़ास तौर पर यानी बफे से जो नोटेबल हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। और TMA में मेरा आने का मकसद भी ये था कि आपके साथ मिल बैठ कर मुशावरत भी की जाए, और बफ़ा जो कि एक तारीख़ी एक शहर है, तारीख़ी मकाम है, और टाउन कमेटी रही है उस वक़्त, इस हवाले से यानी इसकी अहमियत को भी उजागर किया जाए, और इसकी अहमियत है भी है। इस वजह से अब चूँकि तहसील बफ़ा ख़ास तौर पर जो इसका मरकज़ी मकाम है, और यहाँ पर जो लोगों के मसाइल हल करना भी ज़रूरी है, और उसके साथ इस तहसील की जो एक रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने की ज़रूरत है। तो मैंने TMO से बात की थी जो मदर साहब हैं कि मैं महीने में एक आध दिन इंशाल्लाह यहाँ आपके पास आऊँगा। और आज वो बज़ात ख़ुद तो किसी मीटिंग में, लेकिन तालिब मोहम्मद ख़ान उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर मौजूद हो। इन्होंने मुझे कुछ ब्रीफ़ भी किया। फिर उसके बाद आप जो नोटेबल हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए, नवाज़ साहब भी आ गए, नियाज़ी साहब हैं, अहमद साहब हैं, और हाँ जी लुकमानी साहब हैं, और फ़याज़ साहब, और सारे कमाल साहब हैं, बफ़े की आवाज़ के नौजवान ख़ास तौर पर जो ये आए हुए हैं, आरिफ ख़ान और लकी ख़ान। तो चंद एक चीज़ें जो कि इससे पहले यानी इन 2-3 सालों में जो आपके तावन से आपने कोशिश की, जिसकी मंजूरी भी हो चुकी है, जिस पर काम भी शुरू हो चुका है। पहला जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बफ़ा खुर्द, काफ़ी अरसे से उसको हाई का दर्जा नहीं मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काफ़ी दौड़ धूप की, और उसको अब हाई का दर्जा मिल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पोस्टें भी आ गई हैं और क्लासें भी शुरू हो गई। इसके साथ ही दूसरा प्ले ग्राउंड के हवाले से, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि इसमें आपकी काफ़ी एफ़र्ट शामिल है, क्योंकि जब तक ज़मीन नहीं होगी तो प्ले ग्राउंड तो बड़ा मुश्किल है, बनाना भी मुश्किल था। तो जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ये है कि हर तहसील की सतह पर भी हो, मतलब ग्राउंड हो, लेकिन जहाँ पर अगर ज़मीन अवेलेबल नहीं है तो उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जहाँ बफ़ा के जो ये नोटेबल हैं, जो जगह शामिलात थी उसमें जितने भी वो थे बरादरियों के मालकान थे, उन सब से तहरीरी तौर पर बयान हल्फी ले कर दिया। और इस सिलसिले में यानी 2-3 महीने इन्होंने ख़र्च किया है, और उसके बाद उस पर प्रोसेस शुरू हुआ, और अल्लाह के फजल करम से वो मुकम्मल हो गया, और आज उसकी प्ले ग्राउंड की मंजूरी हो चुकी है। 1 करोड़ 70 लाख रुपए की मंजूरी हुई है, जिस पर अभी टेंडर होना है, और इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा इसका। तीसरी चीज़ जो 1122 रेस्क्यू मानसेरा में भी सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की, वहाँ जो उसका आगाज़ हुआ था, और उसके बाद बफ़ा के लिए, इसी तरीके से शिनक्यारी के लिए, बटल के लिए और जबोड़ी वगैरह के लिए हमारी कोशिश, लेकिन सबसे पहले बफ़ा चूँकि हेडक्वार्टर है, इसके लिए भी मंजूरी उन्होंने वादा किया हो चुकी है। अब जगह की बात थी, तो इसीलिए आपसे भी यानी मैंने कहा कि हम अपने लोगों को मशवरा करें, कम्युनिटी के जो ज़िम्मेदार लोग हैं। तो बड़ी अच्छी प्रपोज़ल आई है। अभी आपने कहा कि ये नेशनल सेंटर में, जिस तरह न्याजी साहब ने कहा, ये एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में तो जगह अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह ये जो प्रपोज़ल बड़ी अच्छी प्रपोज़ल है, इस पर कोई कास्ट भी नहीं आती और जगह भी मौजूद है। तो 1122 का इंशाल्लाह हम उनको कहेंगे जो इस पर काम शुरू किया जाए, यहाँ इसका इजरा किया जाए शुरू। तीसरी और चौथी बात जो कि यहाँ पूरी तहसील में बफ़ा में ना बॉयज़ डिग्री कॉलेज है ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। बहुत बड़ा इलाका भी, आबादी भी बहुत, तकरीबन 5 लाख की आबादी तहसील की। 5 लाख है तकरीबन अच्छा 4 लाख आबादी बफ़ा की है मज़ाफ़ात के साथ, मज़ाफ़ात के साथ। अच्छा, तो बहरहाल ये सारी आबादी जो जितनी भी है तहसील की, वहाँ पर अब इस दौर में भी डिग्री कॉलेज ना होना लड़कों और लड़कियों का ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैंने तकरीबन पहली स्पीच में
असम्बली के फ्लोर पर ये डिमांड की थी और चीफ मिनिस्टर भी उस वक्त मौजूद है जो बजट स्पीच थी। तो चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था कि आपके लिए कॉलेज की मैं मंजूरी दूंगा और उसके बाद कई दफ़ा मैं उसको रिमाइंड भी कराता रहा और 4 कॉलेज की मैंने डिमांड की थी, 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स कॉलेज। तो अभी भी उन्होंने वादा किया हुआ है और उन्होंने कहा कि एक उन्होंने फिजिबिलिटी मंगाई है पूरे सूबे से, जहाँ जहाँ कॉलेजेस की ज़रूरत है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिजिबिलिटी मंगाई हुई है, उसके मुताबिक यानी हम मंजूरी देंगे। अभी मैं पिछले दिनों उसके पास गया था, सेक्रेटरी के पास, तो सेक्रेटरी साहब ने कहा हम उस सारी फिजिबिलिटी आपको भेज रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह देख लेंगे कि इंशाल्लाह आपको भी जो फिजिबिलिटी में जो उसके मुताबिक कितना नंबर आता है, ये यानी उन्होंने बात की। बार के ये फ़र्स्ट हमारी प्रायोरिटी थी कि कॉलेजेस की एजुकेशन की, और ज़रूरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसी तरीके से TMA बफ़ा को D कैटेगरी के लिए जो मतलब है आपने कहा कि इसको अपग्रेड किया जाए, तो ये तो इंतहाई ज़रूरी है, इसके बग़ैर तो आगे काम ही नहीं चल सकता। इस सिलसिले में मेरी सेक्रेटरी मुतल्लिका से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी आप प्रपोज़ल भेजें और इंशाअल्लाह उस पर हम डिस्कस करके फिर आगे मंजूरी के लिए भेजेंगे, क्योंकि मंजूरी फिर कैबिनेट से लेनी पड़ती है। ये प्रपोज़ल आपकी होगी, मेरा ख़्याल आपने भेजी हुई है, उसकी कापी मुझे दें, इंशाअल्लाह मैं वहाँ पर बात करूँगा। यहाँ जिस तरह आपने पुल की बात की है, तो ये 92 के फ्लड में डैमेज हुआ, उसके बाद इसी तरीके से इस पर कई दफ़ा उसके एस्टीमेट भी बने, उस पर काम वगैरह, लेकिन एरा के उसमें जो 2005 के बाद इसका टेंडर वगैरह भी हो चुका था, उस पर काम शुरू होना था। हुकूमत ख़त्म होने के साथ ही तरजीहात बदल गई, बहुत सारे प्रोजेक्ट जिस तरह मानसरा के रह गए, जिसकी वजह से ये भी रह गया। हम कई दफ़ा मुतालबा करते रहे हैं, असम्बली में भी हमने आवाज़ उठाई इसके लिए और ये मुतालबा किया था कि इस पर काम शुरू किया जाए, और मुझे उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह इस पर वो ज़रूर गौर करेंगे।